इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई शहरी 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सस्ती तरीन ज़मीन हासिल करने की ख्वाहिश रखता है तो उसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चांद पर वाक़ कौड़ियों के भाव बिकने वाली ये ज़मीन उसके इंतज़ार में है। जब पहली बार ज़मीन से निकलकर इंसान ने चांद पर कदम रखा तो ज़मीन के वासियों के लिए ये एक नाकाबिले यकीन कारनामा था, लेकिन अब लगभग 50 बरस बाद कम से कम 2 पाकिस्तानी शहरी चांद पर ज़मीन खरीद चुके हैं। लाहौर के अजरम अली ने महताब पर 5 एकड़ ज़मीन गुज़िश्ता बरस खरीदी थी। हाल ही में उन्हें मलकियत के कागजात मौसूल हुए हैं, जिसमें प्लॉट की रजिस्ट्री, उसकी सैटेलाइट तस्वीर और मखसूस जगह के बारे में मालूमात दी जाती है। इससे कबल रावलपिंडी के रिहायशी सुहेब अहमद चांद के इसी इलाके में 1 एकड़ खरीद कर अपनी अहलिया को तोहफे में दे चुके हैं। उन्होंने ये ज़मीन $130 फी एकड़ के हिसाब से खरीदी है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20,000 रुपये बनते हैं। पाकिस्तान भर में इस वक्त 20,000 रुपये मरला के हिसाब से कहीं भी ज़मीन दस्तयाब नहीं, जबकि चांद पर 1 एकड़ 20,000 रुपये में मिल रहा है। अब तक जिन 2 पाकिस्तानी शहरियों ने चांद पर ज़मीन खरीदी है वो चांद के इलाके सी ऑफ वेपर्स में वाक़ है। इस इलाके में फ़ी एकड़ कीमत सबसे कम है, लेकिन बेचने वालों के मुताबिक यहाँ की लोकेशन प्राइम और नज़ारे हैरत अंगेज़ है। चांद का तकरीबन 40 किलोमीटर चौड़ा गढ़ा, जिसे क्रेटर मेनेलिस कहते हैं, इनकी जायदाद के करीब है। सी ऑफ वेपर्स नामी जिस इलाके में अजरम अली और सुहेब अहमद की जायदादें वाक़ हैं, वहाँ से 600 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ वो मुकाम है जहाँ सन 1969 में पहली मरतबा इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इनके प्लॉट्स के करीब एक झील, डोलोरोस और पहाड़ी सिलसिला हेमस भी है, यानी ये बज़ाहिर किसी प्राइम लोकेशन से कम नहीं। इन दोनों जोड़ों को जायदाद के कागजात के साथ अपनी ज़मीन की तस्वीर भी भेजी गई हैं। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर हैं, जिनमें इनके प्लॉट काफ़ी वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। इनकी ज़मीन की निशानदही तस्वीर पर लकीरें लगाकर की गई है, ताहम उन्हें इसका महल्ले वकूअ कागजात के अंदर वाज़े तौर पर बता दिया गया। इसके साथ ही इनके प्लॉट्स का मखसूस नंबर भी इनके पास मौजूद है। ज़मीन बेचने वाले अमरीकी इदारे ल्यूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी खरीदारों को बताया था कि इस तरह उन्हें अपनी ज़मीन तलाश करने या देखने में आसानी होगी, चाहे वो दूरबीन के ज़रिए इसका नज़ारा करें या फिर खुद जाकर देखना चाहें। आम हालात में तो अक्सर लोग प्लॉट खरीदने से पहले इसका दीदार करना पसंद करते हैं। ताहम सवाल ये है कि अजरम अली और सुहेब अहमद चांद पर अपनी जायदाद देखने और इसकी मलकियत हासिल करने के लिए कब चांद पर कदम रख पाएंगे। याद रहे कि आखिरी मरतबा इंसान ने चांद पर कदम सन 1972 में रखा था, जब अमरीकी खलाबाज अपोलो 17 नामी एक मुहिम के जरिए वहां पहुंचे थे। वो उन 12 इंसानों में शामिल हैं जो अब तक चांद की सतह पर उतर चुके हैं। इसके बाद से आज तक कोई इंसान वापस चांद पर नहीं जा पाया, ताहम मुस्तकबिल में कई मुहिमात मुतवक्के हैं। इसकी कई वजूहात में से एक ये भी बताई जाती है कि इंसान को चांद पर लेकर जाने वाले खलाई मिशन पर आने वाला खर्च इस कदर ज़्यादा है कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें भी इसके लिए हामी भरने से हिचकिचाती हैं। ताहम चांद पर ज़मीन के मालिक दोनों पाकिस्तानी शहरी पुरुम्मीद हैं। रावलपिंडी के सुहेब अहमद से ज़्यादा उनकी अहलिया चांद पर जाने की ख्वाहिश रखती हैं। उनका कहना है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि निजी तौर पर खला में जाने वाले किसी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, ताकि हम भी चांद पर जा सकें। दूसरी जानिब लाहौर के बैरिस्टर अजरम अली समझते हैं कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, हो सकता है कभी मौका मिल जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 में से 4 एकड़ बेच भी दूंगा ताकि खलाई सफ़र के अखराजात उठा सकूं। लेकिन अजरम अली ने अपने 4 एकड़ जिस कीमत पर बेचने के इरादे का इजहार किया वो लाखों डॉलर्स ही में है। सुहेब को भी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में उनके प्लॉट की कीमत कई सौ गुना बढ़ जाएगी और उनकी खरीदा फरोख्त इसी तर्ज पर होगी जिस पर क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है। उनका कहना है कि क्रिप्टो में भी पैसे का वजूद नहीं होता, आप इसे छू नहीं सकते, ये सब डिजिटल है। इसी तरह चांद पर प्लॉट भी सिर्फ नंबरों से खरीदे जा सकते हैं और फिर आगे महंगे दामों बेच दिए जाते हैं। चांद पर प्लॉट बेचने वाली लूना सोसाइटी का कहना है कि इनके मंसूबे मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इनके मंसूबे के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में इंसान को चांद पर उतारने के बाद वहाँ तामीरात की जाएंगी। इनमें तहकीकाती मराकज़ के अलावा सयाहों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी शामिल है। इसके अलावा चांद की आब हवा में पाई जाने वाली हीलियम गैस को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी सतह से निकलने वाली मादनियात से ईंटें तैयार की जाएंगी, जिनकी मदद से तामीरात मुमकिन हो पाएंगी। उनका मकसद ये है कि ना सिर्फ साइंसदानों के लिए चांद पर मुस्तकिल तहकीकाती मुहिमात का बंदोबस्त हो जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को भी चांद पर आबाद किया जाए, चाहे इसकी इब्तदा छोटी सी सयाहों की आबादी से ही क्यों ना हो। ल्यूना सोसाइटी इंटरनेशनल का ख्याल है कि जल्द वो इतने पैसे जमा करने में कामयाब हो जाएंगे कि उनकी मदद से वो इंसान को चांद पर ले जाने वाली निजी कंपनियों को फंड्स फ्राहम कर पाएंगे। ताहम उन्होंने अजराम और सुहेब को वाज़ेह तौर पर बता रखा है कि जब वो वक्त आएगा तो इस खलाई सफ़र का खर्च उन्हें खुद बर्दाश्त करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।